Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Anmol Verma. Today we are going to start a brand new topic of accountancy, that is profit and loss appropriation account. तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया। आज हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं? सबसे पहला अकाउंट जो बनता है वो कौन सा होता है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे, जिसके बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझेंगे। तो मान लो कलश और कृष दो पार्टनर्स। कलश और कृष क्या है? दो पार्टनर्स। इन्होंने एक बिजनेस ओपन किया, चाय का खोखा शुरू किया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, कौन सा? चाय का खोखा शुरू किया। सबसे पहली चीज ये जानना चाहते हैं कि इनके बिजनेस को नेट प्रॉफिट कितना हुआ। सबसे पहली चीज ये क्या जानना चाहते हैं कि इनके बिजनेस को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो जैसे कि आपने क्लास 11 में सीखा था, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे बच्चे? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे इसे? कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट? क्या बनाएंगे हम? हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मान लो ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या बनाया हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कृष और कलश को जानना था कि उनके चाय के खोखे के वाले बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। ये चीज को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या बनाया? छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जहां से इनको पता चला कि इनके बिजनेस को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो बच्चे इनको नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5 लाख का। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 5 लाख का। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, कलश और कृष को यह जानना था कि इनके चाय के खोखे वाले बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हुआ है? 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीज इन्होंने कैसे पता लगाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाकर। अब ये 5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। ये क्या होगा बच्चे? डिस्ट्रीब्यूट। ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है हमें इसे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके बीच में? कलश और कृष के बीच में। तो हम कह सकते हैं भाई साहब कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे दिखाई जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक ऐसा अकाउंट है जहां पर व्यापार में जितना भी नेट प्रॉफिट होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो क्या किया जाता है? शो किया जाता है। कहां पर? इस अकाउंट में। किस किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, किस किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किस किस पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाएगा, कितनी कमीशन दी जाएगी, ये सारी चीजों को कहां पे शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया जाता है? शो किया जाता है। आई होप आपको समझ आई। एक छोटा सा ब्रीफ वापस लेते हैं। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया। मैंने बोला कि कलश और कृष जो है वो दो पार्टनर्स हैं। इनको पता लगाना था कि इनके व्यापार में कितने का नेट प्रॉफिट हुआ। तो इन्होंने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ठीक है, वहां से इन्होंने ये चीज पता लगा ली कि इनके व्यापार को चाय के खोखे में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, पूरे साल का कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 लाख का। अब ये 5 लाख के प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होगी? कलश और कृष के बीच में होगी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे शो की जाएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या दिखाया जाता है? एक तो कि प्रॉफिट की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, पार्टनर को कितना कमीशन देना है, पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये सारी चीजों को कहां पे शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया जाता है? शो किया जाता है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नेचर को समझते हैं। पहला, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। आपने जर्नल के रूल्स पढ़े होंगे, क्लास 11 में जर्नल के रूल्स पढ़े थे, जहां पर नॉमिनल वाला रूल क्या कहता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इट मींस ये साइड डेबिट है, ये साइड क्या है? क्रेडिट। तो डेबिट साइड पे क्या आएंगे बच्चे? सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस। और क्रेडिट साइड पे क्या आएंगे बच्चे? सभी इनकम्स एंड गेन।
तो बच्चे खर्चे नुकसान डेबिट साइड, इनकम व फायदे किस साइड आएंगे? क्रेडिट साइड पे। आशा करता हूं यहां तक समझ आया। दूसरी चीज बच्चे किसके बिहाफ पे बनाया जाएगा? फर्म के बिहाफ पे। ये जो अकाउंट है ये कलश और कृष के बेसिस पे नहीं बन रहा है। किसके बेसिस पे बन रहा है? व्यापार के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? व्यापार के खर्चे यहां, व्यापार की इनकम्स यहां। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है बच्चे? सबसे पहली चीज देखो कि इनके व्यापार को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इनके व्यापार को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है? बताओ भाई। प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई साहब? 5 लाख का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो एज पर द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। प्रॉफिट्स को कहां पे शो किया जाएगा? सीआर साइड पे। कहां पे शो किया जाएगा? सीआर साइड पे। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख रुपया और ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट। तो मैंने बोला हमारे व्यापार को प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट्स कहां पर आते हैं? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि रूल क्या कहता है? खर्चों को डेबिट, इनकम्स को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और सर अगर लॉस हुआ होता तो कहां दिखाते? डीआर साइड पे। कहां पे दिखाते? डीआर साइड पे। किस नाम से? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट लॉस। अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई भी तरह का लॉस नहीं है, हम इसे खाली छोड़ देते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। ठीक है भाई साहब। अब एक चीज का ध्यान देना, कलश और कृष्ण ने कितने की कैपिटल्स लगाई हैं? 3 लाख और 2 लाख की क्या लगाई है? कैपिटल्स। क्या लगाई है? 3 लाख और 2 लाख की क्या लगाई हुई है? कैपिटल्स लगाई हैं। इनके रिटर्न में इनको क्या मिलेगा? इसके रिटर्न में इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी मालिक बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, रिटर्न में क्या मिलता है उनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बिजनेस के लिए खर्चा हुआ कि इनकम हुई? खुद सोचो। अगर मालिक व्यापार में पैसा लगा रहा है और व्यापार उसको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये व्यापार के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। मालिक के बिहाफ पे मत सोचो, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि व्यापार के लिए क्या है? ये इंटरेस्ट है, क्योंकि व्यापार ये इंटरेस्ट क्या कर रहा है? पे कर रहा है। और ये व्यापार के लिए खर्चा, दैट्स वाई कहां आएगा? डीआर साइड पे। कहां पे आएगा? डीआर साइड पे। हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कलश एंड कृष। तो भाई साहब कितना इंटरेस्ट देना है? 10% देना है इनकी कैपिटल्स के ऊपर। 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। तो टोटल कितना हो गया भाई साहब? 50,000। कितना हो गया? 50,000। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद कृष को सैलरी देनी है। ये सैलरी कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। किसको? पार्टनर को। और ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। दैट्स वाई कहां पर आएगा? डेबिट साइड। कहां पे आएगा? डेबिट साइड। तो यहां पे हम लिखेंगे टू सैलरी ब्रैकेट में कृष। कितना आ जाएगा बच्चे? 50,000 ही आ जाएगा। नेक्स्ट, कलश को जो है वो कमीशन देनी है। कलश को हमने क्या देनी है? कमीशन। अब ये कमीशन कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। किसको दे रहा है? पार्टनर को। ये भी बिजनेस के लिए क्या बन गया? एक एक्सपेंस बन गया, इसलिए कहां पर आएगा? डेबिट साइड पर। यहां पे आ गया टू कमीशन। कौन? कलश। कितना आ जाएगा बच्चे? 50,000 रुपया। यहां तक आ गया। ठीक है। अब कलश और कृष्ण ने एक थाईलैंड की ट्रिप लगाई थी। उसके लिए इन्होंने क्या किया था? बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला था। इन दोनों देव मानुसों ने क्या किया था? बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए क्या किया था? पैसा निकाला था। इसके बदले में ये बिजनेस को क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। लाइक अगर ओनर्स जो है या जो पार्टनर्स है बिजनेस में से पैसा निकालते हैं तो उसके रिटर्न में क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं बिजनेस को। तो ये बिजनेस के लिए क्या भाई साहब? एक इनकम है। बिजनेस के लिए क्या है? इनके लिए तो बेशक खर्चा है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? ये एक इनकम। और इनकम को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कलश एंड कृष। कितना कितना लिखा हुआ है यहां पे? 2500 और 2500। टोटल कितना हो गया? 5,000। अब लास्ट में यहां पर बोला गया है कि इन्होंने 5,000 रुपए का रिजर्व बनाया। रिजर्व क्या होता है? इनकेस फ्यूचर में कोई आपके साथ अनसर्टेनिटी हो जाए, फ्यूचर में आपके साथ क्या हो जाए? एक अनसर्टेनिटी, उसके लिए आप पहले से क्या करते हो? प्रिपेयर हो जाते हो।
आप अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड पे निकाल के रखते हो सो दैट इन फ्यूचर हमारी वो हेल्प कर सके। अब बात ये आती है कि आपने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड पे निकाला है, इससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये भी आपके लिए क्या है, नुकसान है। ये भी आपके लिए क्या है, नुकसान है। इसीलिए इसको कहां पे शो करेंगे, डीआर साइड पे। कहां पे शो करेंगे, डीआर साइड पे। तो यहां पर आ गया टू रिजर्व, कितना आ जाएगा 50,000, आई गेस 5,000 है ये, कितना आ गया 5,000 आ गया। तो चलिए अब हम करते हैं टोटल। जैसे कि क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था, पहले बड़ी साइड को टोटल किया जाता है। बड़ी साइड कौन सी है, इनकम वाली साइड क्या है, बड़ी है। इनकम वाली साइड क्या है, बड़ी। तो कितना आ गया 5,05,000। इनको कितने की इनकम हुई है, 5,05,000 की क्या हुई है, इनकम हुई है। ये जो इनकम है, इस इनकम में से हम क्या करेंगे, सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। 50 50 50 1.5 लाख, 1.5 लाख इसमें से निकाला, और 5,000 भी निकाल दो इसमें से 5, आई गेस 2,50,000 आया कि कितना, 3,50,000। कितना आया, 3,50,000। 5,000 इसमें से निकाला, 5 लाख आ गया, और 1.5 निकाला तो 3.5 आ गया। ठीक है, तो भाई साहब अब इस क्वेश्चन की कहानी को समझो। ये सारी आपको इनकम हुई थी, इस इनकम में से आपने ये सारे एक्सपेंसेस को निकाला है। तो एट द एंड जो रेजिडुअल अमाउंट बचा वो कितना बचा, 3,50,000। ये प्रॉफिट अब किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कलश एंड कृष के बीच में। हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कलश एंड कृष। इनके बीच में 350 को क्या करो, बराबर बराबर बांट दो। ये कितना आ जाएगा 1,75,000, 1,75,000। इसी के साथ बच्चे हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। यहां पर हमने देखा कि प्रॉफिट की किस तरीके से इस अकाउंट के अंदर क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। कैसे पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस अकाउंट में दिया जाता है। ये सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से समझा। आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।